क्या नेतन्याहू ने तय कर दी है युद्ध के खत्म होने की तारीख? इजराइल देगा डोनाल्ड ट्रंप को सम्मान और फिर होगा सीज फायर का ऐलान। मिडिल ईस्ट जंग का दी एंड इस दिन होने वाला है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महाजंग के 25 दिन गुजर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल कि युद्ध रुकेगा कब? इजराइल से लेकर लेबनान तक और ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर गुजरते दिन के साथ महायुद्ध और ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। मिसाइलों और बमों से पूरा इलाका, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो बारूद के ढेर पर आकर खड़ा हो गया है। इस भीषण जंग के बीच शांति की एक हल्की किरण अब नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान ने इस जंग के रुख को बदलने के संकेत दे दिए हैं। कैसे संकेत दिया, ये भी समझिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है और करीब 15 अहम मुद्दों पर सहमति भी बन चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज किया। यही नहीं, ये भी कहा कि जब तक ईरान को जंग में नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, जंग जारी रहेगी। यानी दोनों तरफ से बयानबाजी और बमबाजी दोनों जारी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इन सब परिस्थितियों के बीच एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है, उस पर कई सारी सुगबुगाहट हैं कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी नुकसानों की भरपाई नहीं हो जाती, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते, ये गारंटी नहीं दी जाती कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के मामलों में दखल नहीं करेगा। ये ईरान दोहरा रहा है। कहा हमारे राष्ट्र, हमारे नेता और हमारी सशस्त्र सेनाओं का यही फैसला है। ये दो टूक जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने किया, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। इसमें जंग को लेकर एक नई टाइमलाइन सामने रखी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध को 9 अप्रैल तक खत्म करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और ज्यादा भयानक तबाही जो है वो दिख सकती है। दरअसल इस पूरी रणनीति के पीछे सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक वजह ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटिकल इक्वेशन भी यहां पर दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म हो सकता है, जिसके बाद ट्रंप इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इजराइल जा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा फैसला होगा। वहीं पीएम नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक खास सम्मान देने की योजना बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं और साथ ही इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी डोनाल्ड ट्रंप को वो दे सकते हैं। यानी पूरी तरह से टाइमलाइन तैयार है। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया है कि उसकी कार्रवाई अभी थमने वाली नहीं है, यानी कि युद्ध कुछ और दिन वो चलाएंगे। ईरान के खिलाफ सेना अभियान यहूदी त्योहार जो है पासओवर तक जारी रहेगा, जो इस साल 1 से 8 अप्रैल के बीच मनाया जाना है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ लगातार टसल बढ़ता दिख रहा है, तनाव बढ़ता दिख रहा है, दूसरी तरफ ये टाइमलाइन। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया कि जंग में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह ईरान और उसके सहयोगी पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से उन्होंने बात की है। ट्रंप का भी मानना है कि आईडीएफ और हमारी अभूतपूर्व उपलब्धियों का लाभ उठाकर हम युद्ध समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमला जारी रखेंगे, ये भी कहा। यानी नेतन्याहू समझौते की भी बात कर रहे हैं और हमले की भी। क्या इसका मतलब यह है कि युद्ध अभी खिंचने वाला है, 9 तारीख तक जाएगा? इसका मतलब साफ है कि जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और किसी भी वक्त स्थिति और बिगड़ सकती है। इजराइल, अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखेंगे तो वहीं ईरान भी लगातार इसका जवाब देगा। ईरान जवाब भी दे रहा है। ईरान ने कह भी दिया कि अमेरिका हॉलीवुड फिल्मों से जोड़कर युद्ध को देख रहा है और ट्रंप ने इस हमले की शुरुआत गलत अनुमानों के आधार पर की। ईरान बयानबाजी भी लगातार कर रहा है। इन परिस्थितियों से एक बात तो साफ है कि युद्ध अभी 9 तारीख तक तो खिंच सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत जारी है, लेकिन ईरान सिरे से इन दावों को खारिज कर रहा है। कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई। तो सवाल यही कि क्या 9 अप्रैल बनेगा इस जंग का आखिरी दिन, या फिर मिडिल ईस्ट में संघर्ष की आग और भड़केगी? दुनिया की नजरें टिकी हैं अमेरिका पर, इजराइल पर और ईरान पर, जहां हर फैसला पूरे विश्व की शांति, स्थिरता और साथ ही ग्लोबल एनर्जी चेन को भी प्रभावित कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।